एंटार्क्टिका एक विशाल बर्फीला जंगल, ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा ठंड है। हजारों सालों से ये प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का प्रतीक रहा है। लेकिन आज इस बर्फ से ढके कॉन्टिनेंट को एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ रहा है जो पहले कभी नहीं था। जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिकों ने बर्फ के पिघलने की खतरनाक दर दर्ज की है। कुछ ग्लेशियर तो इतनी तेजी से सिकुड़ रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। इस एनवायरमेंटल शिफ्ट के परिणाम बहुत दूर तक जाने वाले हैं, जिसका असर सिर्फ एंटार्क्टिका पर ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा। एंटार्क्टिका की बर्फ की परत, जो जमे हुए पानी का एक विशाल भंडार है, हर साल अरबों टन बर्फ खो रही है। यह नुकसान सीधे तौर पर समुद्र के स्तर को बढ़ाने में योगदान दे रहा है, जिससे दुनिया भर के तटीय इलाकों को बहुत ज्यादा खतरा है। जैसे जैसे तापमान भी आंच रहा है, अंटार्कटिका के पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे यहाँ के अनोखे वन्य जीवों के सर्वाइवल को खतरा है। अंटार्कटिक बर्फ की परत में दुनिया की लगभग 90% बर्फ है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, जिसका कारण मानवीय गतिविधियों द्वारा ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन है, यह बर्फ की परत तेजी से पिघल रही है। हवा का तापमान ज्यादा होना इस समस्या का सिर्फ एक हिस्सा है। समुद्र की गर्म धाराएं भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो नीचे से बर्फ को कमजोर करती हैं। यह पिघलती बर्फ गायब नहीं होती, यह आसपास के महासागर में चली जाती है, जिससे दुनिया भर में समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इसके परिणाम पहले से ही निचले इलाकों में महसूस किए जा रहे हैं, जहां इरोजन बढ़ रहा है और बाढ़ अधिक बार आ रही है। अगर हम ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में विफल रहे, तो वैज्ञानिक फ्यूचर वाणी करते हैं कि पूरे द्वीपीय देश लहरों के नीचे डूब सकते हैं। एंटार्क्टिका के जीव जंतु यहाँ की कठोर परिस्थितियों के हिसाब से ढले हैं। पेंगुइन, सील, व्हेल और कई सारे ओशनी पक्षी अपने जीवन के लिए बर्फीले कॉन्टिनेंट और उसके आसपास के पानी पर निर्भर रहते हैं। जलवायु परिवर्तन इन प्रजातियों के लिए सीधा खतरा है, क्योंकि यह उनके भोजन के स्थानों, प्रजनन चक्र और अंततः उनके सर्वाइवल को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए क्रिल, छोटे क्रस्टेशियन जो अंटार्कटिक खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं, समुद्र के तापमान और अम्लता में बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जैसे जैसे दक्षिणी महासागर गर्म होता है और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, क्रिल की आबादी डिक्लाइनिंग की जाती है, जिससे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। पेंगुइन, सील और व्हेल जो भोजन के लिए क्रिल पर निर्भर रहते हैं, उन्हें भोजन की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आबादी घट रही है और उनके विलुप्त होने का खतरा है। सेक्शन 4, बियॉन्ड द होराइजन, अ फ्यूचर अनसर्टेन। एंटार्क्टिका का भविष्य अनिश्चित है। अगर हम ज्यादा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के अपने मौजूदा रास्ते पर चलते रहे, तो कॉन्टिनेंट और दुनिया के लिए इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। वैज्ञानिक फ्यूचर वार्न करते हैं कि भविष्य में बर्फ और तेजी से पिघलेगी, समुद्र का स्तर राइजिंगेगा और मौसम और ज्यादा खराब होगा। कुछ जलवायु मॉडल यह दर्शाते हैं कि आने वाली शताब्दियों में पश्चिम अंटार्कटिक बर्फ की परत का एक बड़ा हिस्सा ढह सकता है। ऐसी डिक्लाइनिंग ना के बहुत बुरे परिणाम होंगे। संभवतः वैश्विक समुद्र स्तर कई मीटर बेआर आ जाएगा। तटीय समुदायों, बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्थाओं पर इसका प्रभाव बहुत विनाशकारी होगा। सेक्शन 5, अंटार्कटिका एंड द वर्ल्ड, अ शेयर्ड डेस्टिनी। हालांकि भौगोलिक रूप से अलग थलग होने के बावजूद अंटार्कटिका दुनिया के बाकी हिस्सों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह कॉन्टिनेंट वैश्विक जलवायु और ओशनी धाराओं को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बर्फ से ढका यह विशाल क्षेत्र सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करता है, जिससे पृथ्वी को ठंडा रखने में मदद मिलती है। अंटार्कटिका के आसपास का दक्षिणी महासागर वायुमंडल से बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, जो एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में काम करता है। अंटार्कटिका का भाग्य हमारे अपने भाग्य से जुड़ा हुआ है। अंटार्कटिका में जो होता है वह सिर्फ अंटार्कटिका तक ही सीमित नहीं रहता। पिघलती बर्फ, बढ़ता समुद्र स्तर और बाधित ओशनी धाराओं का वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे मौसम के प्रतिमान, खाद्य सुरक्षा और लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। सेक्शन 6, अ टाइम फॉर एक्शन,
वेनोलॉजिक प्रमाण स्पष्ट हैं, जलवायु परिवर्तन वास्तविक है, ये अभी हो रहा है और ये मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहा है। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वे बहुत बड़ी हैं, लेकिन नवाचार, सहयोग और परिवर्तन की हमारी क्षमता भी उतनी ही बड़ी है। हमारे पास जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को टालने के लिए ज्ञान, साधन और तकनीक है। अब समय आ गया है कि हम कुछ करें। हमें जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बंद करना होगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना होगा और अपने जीवन के सभी पहलुओं में टिकाऊ व्यवहार को अपनाना होगा। मिलकर काम करके हम इस शानदार कॉन्टिनेंट की रक्षा कर सकते हैं, इसके अनोखे वन्य जीवों को बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह को सुरक्षित रख सकते हैं। एंटार्क्टिका और वास्तव में दुनिया का भविष्य उन फैसलों पर निर्भर करता है जो हम आज लेते हैं।